गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम चरक विमान 6th चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उसका नाम क्या जाता है तो रोगनिक विमानम। ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, इसमें रोगों के क्या है भेद बताए गए हैं अलग अलग उद्देश्य से। ठीक है, जैसे कि जो प्रथम है उसमें बोला गया है कि द्वय रोगनिके भवेत। ठीक है, तो उसमें क्या आता है प्रभाव भेद से। ठीक है ना, प्रभाव भेद से क्या है दो है, तो कौन से आते हैं साध्य असाध्य। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है बल भेद से। ठीक है ना, तो मृदु और क्या आ जाता है दारुण। उसके बाद अधिष्ठान भेद से तो आ जाता है मन और शरीर। ठीक है, निर्मितेश भेद से ठीक है तो आ जाता है कि स्वधातु वैषम्यम निर्मितेश। ठीक है, तो निज और अगंतुज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आशय भेद से तो अमाशय और पक्वाशय। ठीक है, टोटल कितने हो जाते हैं तो 10 कैसे हैं तो 5 है। एक प्रभाव भेद से, बल भेद से, अधिष्ठान भेद से, निमित्त भेद से और आशय भेद से। तो 5 है, तो हर 5 के कितने हैं तो 2-2 हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो जाते हैं 10 बताए गए हैं। ठीक है, या इसको क्या है हम ऐसे भी याद कर सकते हैं आनी पाव। ठीक है ना, आनी आ से क्या आ जाएगा आश्रय भेद भी आ सकता है। ठीक है, और न से क्या आ जाएगा नी से आ जाएगा निर्मित। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 होंगे आश्रय और निर्मित वो हो गया। उसके बाद पाप, पी से आ जाएगा प्रभाव, ए से आ जाएगा अधिष्ठान और बी से क्या आ जाएगा बल भेद से। ठीक है ना, तो इस तरह क्या है टोटल कितने बताए गए हैं तो 10 बताए गए हैं। 10 रोगानिक अध्याय रोग जो है वो बताए गए हैं। अगर हम वैसे हम गिनना स्टार्ट कर दें, ठीक है, उसमें लास्ट में ये भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि तत्र संख्या तक गया था अष्टोद्रीय परिसंख्या अपरिसंख्या। तो अगर क्या है हम लोग उसके एज अ रूप उसके रूप की तरह या वर्ण को देखकर या उसके निदान को देखकर लक्षण को देखकर अगर हम इसको काउंट करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे अपरिसंख्या, जिसको क्या है अनकाउंटेबल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक लाइन आई हुई है, उसमें देख लेना क्या लिखा हुआ कि तत्र दोषेषु एव व्याधिषु च रोग शब्द समान शेषेषु तु विशेषवान। तो उन्होंने बोला गया है कि व्याधि भी रोग आंतक यक्षमा, ठीक है ना, दोष प्राकृति नामों से क्या है बताई गई है। इस प्रकार से क्या है अभी है कि इस प्रकार से क्या है दोष और जो व्याधि है उसमें क्या है रोग शब्द समान है। मीन्स क्या है रोग बोल लो या दोष बोल लो या व्याधि बोल लो, उसमें जो रोग आएगा शब्द वो क्या है समान है। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो भिन्न है। ठीक है ना, ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मानस और शारीरक। ठीक है ना, जो शारीर और मानस जो दोष है वो कौन कौन से हैं तो उन्होंने बोल दिया कि तत्र व्याध्यो अपरिसंख्या भवंती। वैसे जो व्याधि है वो क्या है अगणित है। ठीक है ना, अपरिसंख्य है। अति बहुलतवाद की बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, बहुत अधिक ना होने की वजह से क्या है अगर हम क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन दोषास्तु खलु परिसंख्या भवंती, तो उन्होंने बोला है कि दोष जो है उसको क्या हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बताया गया उन्होंने बोला गया कि रजस तमा, ठीक है ना, मानसो दोष है। तो रज और तम जो है वो मानसिक दोष आ जाते हैं। वात पित्त श्लेष्मना खलु शरीरा दोषा, तो ये कौन से होते तो ये कौन से बताए गए हैं तो एज अ शारीरिक दोष क्या है बताए गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ना, अगर यहाँ पर बताए गए हैं रजस तमा मानस दोषा, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो उसके बाद इसके क्या है ना विकार बताए गए हैं। दोष जो है वो कौन से है वो रज और तम है, लेकिन उनसे जो विकार जो व्याधि उत्पन्न होती है तो वो बताए गए तो कैसे है जो काम क्रोध, ठीक है, लोभ मोह हर्ष। ठीक है, तो ये जो सारी बताई गई हैं ईर्ष्या मान मद शोक चिंता उद्वेग, ठीक है, भय और हर्ष, ये जो सारी चीजें बताई हैं ये कितनी है तो ये मानसिक विकार है। ठीक है, तो पूछ लेता मानसिक विकार टोटल कितने हैं तो वो होते हैं अगर हम इसको काउंट कर देते हैं काम क्रोध को तो वो आते हैं 12। ठीक है ना, 12। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था और भी, तो और भी में इन्होंने क्या बोला गया तो उन्होंने बोला कि तत्र खलवेशा, ठीक है, द्वय नामपि दोषाम तो त्रिविधम प्रकोपकम। तो उन्होंने बोला कि 3 जो होते हैं वो क्या प्रकोपक कारण माने गए हैं। मीन्स हेतु क्या है तो उन्होंने बोल दिया कि असात्म इंद्रिय संयोग है, प्रज्ञा अपराध है और परिमानश्च इति। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया असात्म इंद्रिय संयोग प्रज्ञा अपराध और क्या आ जाता है परिणाम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दोष त्रय में सभी रोग। ठीक है, तो दोष त्रय में इन्होंने क्या बोला है प्रकूपी अस्तु खलु तु
प्रकोप विषदात, ठीक है, दूष्य विशेषाच, उसके बाद विकार विशेषान अभिनिर्वर्ते न अन्यत परिसंख्येन। तो उन्होंने बोला गया कि जब क्या है दोष, जब क्या है वो संख्या में रहते हैं, जब वो क्या है, जब दोष संख्या में है तो जो रोग है वो क्या है असंख्य कैसे हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला गया है कि जो दोष होते हैं वो क्या है प्रकोपी जो दोष होते हैं, प्रकोपी दोषों के क्या है उनके भी अनेक प्रकार के क्या है कारण होते हैं, और उनके जो दूष्य है, दूष्य इन द सेंस जो रस रक्त मांस मेदस्थी मज्जा जो शुक्र है, ठीक है ना, उसमें भी भिन्नता हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या है अपरिसंख्य बताया गया है, ठीक है ना, जिसको असंख्य बोला गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ते च विचारा, ठीक है ना, ते च विकारा परस्परेन अनुवर्ते मना। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो ज्वर आदि है वो शारीरिक एवं क्या है कामिक मानसिक रोग परस्पर अनुवर्त करते हुए कभी कभी संबंध से क्या है मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह या तो शारीरिक होगा या तो मानसिक होगा, उन्होंने बोला ये दोनों भी वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ बताई गई है कि परस्पर अनुवर्तता, ठीक है ना, ये चीज़ किसके लिए है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट और भी में क्या बोला गया है, तो बोला गया है नित्य, ठीक है ना, नित्य सतव अनुबंधो रज सतमो परस्पर न अरजिक सक तमा परवर्तते। तो उन्होंने बोला गया है कि रज और तम जो परस्पर संबंध क्या है, तो उन्होंने बोल दिया क्योंकि जो रजोगुण है उसके बिना क्या है तमों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रजोगुण में क्या होता है वात प्रेजेंट होता है और तम में कौन सा होता है तो कफ गुण प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने वही बोला कि बिना रज के क्या है जो तम है उसकी क्या है प्रवृत्ति नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या अनुबंध और वर्ड आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि दोषों का अनुबंध और अनुबंध दोनों का मीनिंग क्या, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो याद रखना है जो अनुबंध है उसका मीनिंग होता है अप्रधान और अनुबंध्य जो है उसका मीनिंग होता है स्वतंत्र और प्रधान, ठीक है। तो उन्हें वही बोला गया स्वतंत्रो व्यक्त लिंगम, ठीक है ना, यक्तोक्त समुत्थान प्रशमनो, ठीक है, भवते अनुबंध्य। तो अनुबंध्य क्या होता है जो क्या है स्वतंत्र है, ठीक है, अपने जो लक्षण है वो अच्छी तरह से प्रकट करने वाला है, और जो उत्पन्न लक्षण है उसको क्या है कम करने वाला, ठीक है ना, उत्पन्न हुए जो लक्षण है उसको क्या है उसको शमन करने के लिए भी उपाय है, ठीक है, बताता है, वो क्या है अनुबंध है, और उसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा वो अनुबंध होगा, ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। अगर हम विमर्श में देखेंगे तो विमर्श में भी यही चीज़ बोली गई है कि अनुबंध्य को प्राधान्य और अनुबंध को क्या है अप्रधान बोला गया है। चिकित्सा में क्या है प्रथम जो चिकित्सा है वो प्रधान की होती है, जब प्रधान की चिकित्सा होगी जो अप्रधान है वो ऑटोमेटिकली क्या उसकी चिकित्सा हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला था अग्नि और प्रकृति का क्या प्रकरण है, मतलब अग्नि कितने प्रकार की है और फिर किस प्रकृति में कौन सी अग्नि आती है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि अग्नि तू शरीरेषु, ठीक है, चतुर्विदो। तो उन्होंने क्या है चतुर्विद 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है, किस वेद से तो बल वेद से क्या इन्होंने 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है। तो 4 प्रकार की कौन सी है, तो तीक्ष्ण मंद सम और विषम, ठीक है, ये 4 प्रकार की मानी गई है। तो उसमें इन्होंने क्या बोला कि तीक्ष्ण अग्नि, जो तीक्ष्ण अग्नि होगी तो वो क्या होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि जो तीक्ष्ण अग्नि है वो हो जाएगी सर्व अपचार सहा, ठीक है ना, जो तीक्ष्ण है वो हर तरीके का जो खाना होगी उसको पचा पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद बोलिए तद विपरीत लक्षणात् मंद है, तो मंद जो होगा वो बिल्कुल इसके क्या है विपरीत लक्षण होगा। नेक्स्ट अगला आता है समस्तु खल उपचार, तो ठीक है, विकृतम उपघयते न पचारतस्तु। तो उन्होंने बोल दिया है कि जो सम होगा वो क्या है हर चीज को आराम से जितना वो खाए उसको क्या है वो आराम से पचा सके, ठीक है। और क्या है उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया है कि विषम, ठीक है ना, विकृति। तो विकृति कैसी रहेगी, विकृति ऐसी रहेगी जो कभी क्या है खाना पचा भी देगी और कभी क्या होगी खाना नहीं भी पचाएगी, ठीक है। तो जो ये सारे लक्षण आ जाते हैं तो वो किसके है, तो विषम के आ जाते हैं, ठीक है ना। सम लक्षणात् विपरीत, जो सम लक्षण के बिल्कुल विपरीत होगा तो वो क्या है विषम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ बोला कि वातला तू वात अभिविभूता अग्ने अधिष्ठाने, ठीक है। उन्होंने बोल दिया है कि जिन व्यक्तियों में क्या है वात प्रधान रहेगा, अग्नि जो है अग्नि का जो स्थान है वो क्या है वात के अधिभूत रहता है, तो वहाँ की अग्नि कैसी हो जाएगी, तो उन्होंने बोला विषम, क्या ऐसे कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अगर पित्त होगा तो पित्त के स्थान पर ऐसे अग्नि जो अभिभूत होगी तो उसमें कैसी रहेगी, तो तीक्ष्ण रहेगी। अगर श्लेष्म में होगी तो कैसी रहेगी, मंद रहेगी, ठीक है। ये चीजें बता दी गई हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृति, ठीक है ना, प्राकृति का आ जाता है कि कौन कौन से चैप्टर में कितने प्रकार की प्राकृति बताई गई है।
तो जो आया था चरक सूत्र 7, तो उसमें क्या है 4 प्रकार की प्रकृति बताई है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है। जो चरक विमान 6 है उसमें भी क्या है 4 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक आया था चरक विमान 8, आगे जाके आएगा। ठीक है, विमान 8 में इसी स्थान मतलब इसी जो स्थान के अष्टम अध्याय में तो प्रकृति कितनी है 7 प्रकार की बताई गई है। दोषज मीन्स क्या है वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ और वात कफ सन्निपातज। ठीक है, 7 है। जो चरक शरीर 4 है उसमें क्या है मानस प्रकृति 16 प्रकार की बताई गई है। सत्व रजतम को आगे एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद क्या है जो चरक इंद्रिय स्थान 1 है उसमें कितने प्रकार की बताई गई है, तो 6 जातज प्रकृति है। ठीक है ना, कौन सी है 6 जातज, जब हम उसको आगे पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना रेफरेंस पर्पस से। नेक्स्ट अगला आता है प्रकृति का क्या विचार है। ठीक है, तो प्रकृति के विचार में उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि यत प्रकृतिश्च आरोग्यम, आरोग्यम अर्थात च भेषज प्रवृत्ति स चेष्टा रूपा। तो उन्होंने सिंपल इतना बोला है कि प्रकृति को क्या है आरोग्य कहते हैं। देखो जिसकी जो प्रकृति है उसको क्या है हम हमेशा आरोग्य ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की क्या है प्रकृति अगर कफज है तो उसमें अगर हम बोलेंगे कि हम वैसे बोलते हैं कि कोई जो ओबीज इन द सेंस जो ज़्यादा हेल्दी रहता है उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी ओबीज रहेगा उसको क्या है कोलेस्ट्रॉल होगा। जिनका क्या होता है कि जैसे कि पहले कोई व्यक्ति अगर थिन है तो वो बाद में जाके अगर वो हेल्दी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें डाउट होता है। जो शुरू से ही है तो उसकी क्या एक प्रकृति बन जाती है। तो प्रकृति को क्या आरोग्य माना गया है और आरोग्य होने के लिए क्या है औषधि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, और आरोग्य रहने के लिए भी क्या औषधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है तेषाम तू खलु चतुर्विधा पुरुषा नाम। तो इसमें क्या है 4 प्रकार के पुरुषों के बारे में बात की गई है, समदोष, वात, पित्त और कफ वाले। ठीक है, ये आगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है त्रयस्तु पुरुषा भवते आतुर। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि एक दोष प्रकृति वाले जो रोगी होंगे। ठीक है, एक दोष इन द सेंस वात पित्त कफ, या तो वात रहे या तो पित्त रहे या तो कफ, ये क्या होते हैं ये हमेशा ही आतुर रहते हैं। इसको सदा आतुर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, जो 3 पुरुष होते हैं वो क्या रहते हैं सदा ही रोगी रहते हैं। ठीक है, सदा ही क्या है आतुर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वात प्रधान पुरुषों के रोगों की चिकित्सा क्या है। ठीक है, जो वात प्रधान वाले जो व्यक्ति होंगे उनकी चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले आता है कि जो वात प्रधान वाले तो उनमें क्या क्या दिखेंगी चीज़ें। तो उसमें क्या है सबसे पहले आपने जो सिर्फ अंडरलाइन है उसको ही देखना। तो इसमें बोला है बल वन सुख आयुष्य उपघात्य। तो इसमें क्या है कि उनका जो बल है वन है ठीक है उसमें क्या हो जाती है तो उसका नाश हो जाता है आयु का। ठीक है, इनकी चिकित्सा करनी तो क्या करना चाहिए हमें स्नेहन स्वेदन करवाना है। उसके बाद अगर संशोधन कराना तो कैसा कराना मृदु करवाना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि अभ्यंग उपनाह उद्वेष्ट उन्मर्थन ठीक है ना परिषेक अवगाहन ठीक है संवाहन ठीक है इस तरह की क्या है चीजें करवाने को विस्त्रावन विस्मापन विस्मारण ठीक है ये वाली चीजें क्या है करवाने को क्या है बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सूरा आसव विधान ठीक है ये भी कराने को बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शतपाका सहस्त्र पाका। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है जो व्यक्ति होगा ठीक है ना उसको क्या है शतपाका सहस्त्र पाका वाली क्या है औषधि देने को क्या है स्नेह देने को बोला गया है। यहाँ पर देखोगे तो क्या बोला है जो वात हर द्रव्य को क्या है 100 बार ठीक है क्या कहता है शत मीन्स 100 बार और सहस्त्र मीन्स 1000 बार पकाए जाने पर स्नेह के क्या है सभी प्रकार में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि बस्ती का प्रयोग बस्ती देने के समय में बताए गए नियमों के पालन और रोगी को विश्राम देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मानी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पित्त प्रधान पुरुषों के रोग एवं चिकित्सा क्या है। तो पित्त प्रधान में क्या बोला गया है तो उसमें भी यही बोला कि बल वन सुख आयुष्यम उपघात्य ठीक है ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या हमें देना चाहिए तो सर्पी पानम ठीक है सर्पिश्च स्नेहम ठीक है तो सर्पी पान करवाना चाहिए। सर्पी के द्वारा क्या स्नेह देना चाहिए। अधय दोष हन्नम मतलब क्या विरेचन करवाने को बताया गया है। मधुर तिक्त कषाय शीता नाम औषधि उसको देनी है। ठीक है, मधुर तिक्त कषाय जिसमें हो और साथ में क्या है मृदु मध्य ठीक है ना इन्होंने क्या वर्ड लिया गया है तो इन्होंने एक और वर्ड दिया गया है कि मृदु मध्य रस है ठीक है ना सुरभि शीत हृदय नाम गंदा नाम। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि उसको क्या है जो उसको सुगंधित है ठीक है ना जो सुगंधित वाली जो चीजें हैं ठीक है ना सुगंधित कमल हो गए इन चीजों का क्या है सेवन करने को क्या है बोला गया है। ठीक है,
मतलब जो हृदय को प्रिय लगे, ठीक है, तो वो चीजें करने को बताया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं कफज वाले। तो कफज में भी इन्होंने क्या बोला है, वही बोला गया कि सुख आयुष्यम उपघाता नाम, ठीक है, बलवन सुख आयुष्य उपघाता नाम। चिकित्सा में क्या बोला कि तीक्ष्ण नाड़ी संशोधनानी, ठीक है, तीक्ष्ण संशोधन करवाना, जैसे उसमें फर्स्ट वाले में क्या बोला था, मृदु बोला था वात वाले में। इसमें क्या बोला कि धावन, ठीक है, लंघन, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बोला गया है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको रूक्ष पहले तो देना है खाने पीने को, कटु तिक्त कषाय वाले आहार रस वगैरह देने हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उसको क्या बोल दिया कि धावन, ठीक है, लंघन। तो धावन का मतलब क्या होता है, एक तरह से दौड़ना, फिर उसके बाद लंघन उपवास वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद परिसरण, जागरण, नियुद्ध, व्यायाम, ठीक है, ये सब व्यवाय व्यायाम मर्दन, ठीक है, ये सब करवाने के लिए क्या है बताया गया है। उसके बाद उन्मर्दन, स्नान, उत्सादन, ठीक है, ये सब करने को बताया गया है। अगर ये कोई व्यक्ति करता है तो उससे क्या है, वो सुख की प्राप्ति के लिए क्या है, मतलब जो सुख प्राप्ति करने, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लेना। और साथ में उन्होंने बोला है सुख प्रतिषेधस्य, मतलब जो सुख प्राप्ति वाले जो साधन है वो सब क्या है त्याग देने चाहिए, अगर वो क्या है आगे मतलब जीना चाहता है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि राजवैद्य के गुण क्या है, ठीक है, रेफरेंस पर्पस के लिए भी पूछ लेते हैं कि राजवैद्य का है, या फिर क्या है ऐसे श्लोका रख देंगे, पूछेंगे कि ये किस वैद्य के लिए बताया गया है, ठीक है। तो जैसे छचर वैद्य, प्राण अभिसर वैद्य ऐसे करके पूछे जाएंगे, तो वो आ जाता है राजवैद्य, ठीक है। तो क्या बोला गया, सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, सर्व वेशम तत्व ज्ञेय, राजज्ञ, प्राण प्रति भवेत इति, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया जो क्या है सर्व रोग विशेषज्ञ, जो सभी प्रकार के रोगों को जानने वाला हो, सर्व कार्य विशेषवत, जो सभी चिकित्सा को जानने वाला हो, सर्व भेषज, तो क्या है सभी प्रकार की औषधियों को जानता हो, ठीक है, ऐसे को क्या है राजवैद्य के गुण मानने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है योग रत्नाकर। तो योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, तो योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वात, पित्त और कफ, ठीक है, ये इसकी चिकित्सा किस हिसाब से करनी चाहिए। तो वात की अगर चिकित्सा करनी है तो मित्रवत की तरह करनी चाहिए, अगर पित्त की चिकित्सा करनी है तो वो जमाता की तरह करनी चाहिए, और अगर कफ की करनी है तो दुर्जन की तरह क्या है चिकित्सा करनी चाहिए। इट मीन्स जो वात वाले जो प्राणी होते हैं उनकी कैसे होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो एकदम से गुस्से हो जाते हैं, एकदम से मान भी जाते हैं, तो इसलिए मित्र की तरह करनी चाहिए। अब पित्त वाले जो होते हैं वो हमेशा क्रोधी टाइप के रहते हैं, तो इसलिए उनकी क्या है जमाता की तरह है। और जो कफ वाले हैं वो वैसे इतना कफ है, उनको वैसे जो आराम जो सुख वाली चीज़ें उसको मना है, तो इसलिए उनसे क्या है एकदम कठोर हो के क्या है सब काम करवाना चाहिए, दुर्जनवत चिकित्सा करने को बताया गया है, ठीक है ना। इस तरह के जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।